सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 23 अपॉन अंडर रूट 31 प्लस 12 रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन यहाँ पर x की ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस y की वैल्यू यानी कि हमें ये फाइंड करनी है। और इस y की वैल्यू हमें पता कैसे चले कि जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 23 अपॉन अंडर रूट 31 प्लस 12 रूट 3। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो जो पहले गिवन दिया हुआ है ना उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 23 अपॉन अंडर रूट, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 31 है ना, इस 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 प्लस 4 लिख सकते हैं। 27 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। तो हम देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये जो x में जो ये x के वैल्यू में जो डिनोमिनेटर दिया है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म है ना, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 31 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 27 प्लस 4, और ये क्या दिया हुआ हमारा प्लस 12 रूट 3। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 23 अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 27 है, इस 27 को हम 3 रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 27 को मैंने क्या लिखा है, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए ये इसके बराबर है कैसे, 27 देखिए 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखिए, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। ठीक है, लिख दिया 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 और ये 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये जो रूट 3 और ये रूट 3 है ना, देखिए ये रूट 3 है और ये रूट 3 है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो 9 3 जा कितना आएगा, 27 आएगा। यानी कि 27 को हम 3 रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 27 के ही बराबर है। तो इस 27 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, 4 है, 4 का क्या, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये क्या है, प्लस 12 रूट 3। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये आपका क्या दिया हुआ है 23 अपॉन, फिर ये अंडर रूट। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 3 रूट 3 है ना, इसको ए समझिए, और ये जो 2 है ना, इसको बी समझिए। ठीक है ना, ये देखिए मैं और अच्छे से लिख दूँ इसको, यहाँ पर इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, ये देखिए इसको मैं, इस 3 रूट 3 को मैंने ए माना है, और ये जो 2 है ना, इसको मैंने बी माना है। मैंने ए को क्या माना है, ए को मैंने माना है 3 रूट 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, और बी को मैंने क्या माना है, 2 माना है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ, ये 3 है, 3 रूट 3। ठीक है, तो ये ए और बी मैंने जो माना है मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये इसको इसको आप ऐसे समझिए, ये 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, 2 स्क्वायर है, इसको लास्ट में लिखिए, इसको लास्ट में लिख दिया। और ये क्या है, 12 रूट 3 है ना, तो देखिए 12 को, ये देखिए ये जो 12 है, इसको देखिए आप कैसे लिखिए, इसको यहाँ पहले प्लस लिखिए, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। 2 इंटू 6 क्या होता है, 12 होता है, और ये क्या है, रूट 3 है, लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता रही हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 23 अपॉन अंडर रूट, ये क्या है, 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको थोड़ा सेट कर लीजिए। देखिए ये 2 है, देखिए क्या है, ये 2 इंटू 6 इंटू रूट 3 है ना, यही ना है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो बीच वाला टर्म है। तो देखिए ये 2 लिखे यहाँ पर, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 क्या होता है, 2 3 6 होता है, इंटू, और ये क्या है, रूट 3 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 यहाँ पे लिखिए, और ये जो 3 रूट 3 है इसको एक साथ लिखिए, इंटू, और ये जो 2 बच रहा है इसको लास्ट में लिखिए। तो इसको थोड़ा सा सेट करके मैंने इस तरीके से इसको लिख दीजिए यहाँ पर, 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 2 प्लस, और ये आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसको मैंने ए माना है ना, तो ये ए लिखिए, और इसको मैंने बी माना है। तो देखिए ये बिल्कुल आपका ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में है कि नहीं।
देखिए ए हमारा क्या है यहाँ पर, ए है हमारा 3√3, मैंने पहले ही बता दिया, और बी को मैंने 2 माना है। तो देखिए ये बिल्कुल ये टर्म, ये ए स्क्वायर है, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये 2ab है और ये बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में सेट हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे सेट ही किया है ना कि डिनोमिनेटर जो है ना वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो देखिए ये 23 यहाँ पे लिखिए अपॉन, तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बनना है। और मैंने आपको ऑलरेडी ए का वैल्यू बता दी है और बी का वैल्यू बता दिया, तो यहाँ पर रखिए ए क्या है हमारा, ए है हमारा क्या है यहाँ पर 3√3, फिर प्लस, और ये क्या है आपका बी है, बी हमारा क्या है, ये 2 है। और फिर ये देखिए ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर लगा, इसी का फॉर्मूला बनना है, लगा दिया। और ये अंडर रूट तो है, अभी पूरा अंडर रूट के अंदर ही है, तो इस तरीके से अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो यह इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल ये जो अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर वही बचेगा, यानी कि 3√3 + 2 ये बचेगा, यह है हमारे पास। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आई। अब थोड़ा सा ये सिंपल हो गया अभी, और इसको अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है 3√3 + 2, ये एक इरेशनल है, क्या है ये, एक इरेशनल है। तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कैसे करते हैं, इनटू क्या करते हैं इसमें, यही दोनों नंबर रहेगा, क्या रहेगा 3√3 और 2 रहेगा, यही दो नंबर रहेगा। बस यहाँ अगर प्लस है डिनोमिनेटर में तो जस्ट इसका अपोजिट यानी कि माइनस, यानी कि 3√3 - 2 को हम ऊपर नीचे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास यह है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू कर रहे हैं तो 23 को इससे इंटू कीजिए, तो 23 लिखिए इंटू, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है ना 3√3 - 2, तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे अपॉन, और नीचे क्या है हमारा ये है और ये है। ठीक है, तो लिखिए इसको एक साथ 3√3 + 2 ब्रैकेट में, और क्या है 3√3 - 2 इंटू कर रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर और ये एक साथ इंटू कीजिए, और ये एक साथ इंटू कीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 23 इंटू ये है हमारा 3√3 - 2 अपॉन अब यहाँ पे देखिए ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा क्या है 3√3, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाइए, माइनस ये क्या है बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 23 इंटू ये है 3√3 - 2 अपॉन, अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, ये मैंने पहले ही सॉल्व करके बता दिया, 3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 माइनस और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, तो आप यहाँ देख सकते हैं 27 में से 4 हो जाएगा तो क्या 23 ही बचेगा, तो 23 और ये 23 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3√3 - 2 ये आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस -2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये x हो जाएगा -2, LHS साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है आपका 3√3 है, यही है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अभी जो हमको गिवन दिया है ना उसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, स्क्वायरिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x + 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ 3√3 दिया है, तो स्क्वायरिंग कीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये लगा दिया, तो देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या है x है, 2 क्या है हमारा b है, तो फॉर्मूला यहाँ पर रख दीजिए, लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 3√3 का होल स्क्वायर, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ये किसके बराबर होगा 27 के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा यहीं पे रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये जो +4 है ना इसको इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये 27 है, +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 27 में से 4 गए क्या बचा 23, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या आया है 23 आया है। ठीक है, तो देखिए ये हम यहाँ सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो हमें गिवन x की वैल्यू क्या दिया था, गिवन 23 अपॉन अंडर रूट क्या था 31 + 12√3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू दी थी, इसी को हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ x का पावर 4 + 5x क्यूब -20x स्क्वायर -27x + 30 अपॉन नीचे दिया हुआ है x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 21। ठीक है, देख लीजिए फिर से x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 30। ये दिया हुआ, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो हमें x का वैल्यू दिया है, आप देख सकते हैं x का वैल्यू कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए ये इन x की वैल्यू आप देख सकते हैं। ये डायरेक्ट हम यहाँ पर तो रख नहीं सकते ना, यहाँ पर x का पावर 4 यानी कि इस पूरे में पावर 4 लगाओ ये इसमें, फिर ये x क्यूब है, फिर x यहाँ पर ये वाली x की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, फिर होल क्यूब लगाइए। तो अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ इसमें रख के पूरा सॉल्व करें तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मतलब आंसर तो आ जाएगा लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो x की वैल्यू जो गिवन दी है ना, इसी को हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 23। अब देखिए इसी की हेल्प से हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे y की वैल्यू को। कैसे? ये जो आपका न्यूमरेटर दिया है ना, ये देखिए ये, इसको इस तरीके से आप सेट कीजिए कि इसके न्यूमरेटर में आपको ये टर्म मिले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो इस ये टर्म हमें इसमें सेट करना है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो सेट कर देंगे तो इजीली हमको इसकी वैल्यू पता है 23, तो हम रख देंगे तो ये इजी वे में जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है ना, इसको थोड़ा सेट करना है। तो देखिए ये क्या आपका x का पावर 4 है ना, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए जो 5x क्यूब है, दूसरे कलर से मैं बताऊँ, इस 5x क्यूब को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो 4x क्यूब प्लस 1x क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 5x क्यूब को तोड़ के लिखना चाहें तो 4x क्यूब प्लस 1x क्यूब लिख सकते हैं ना। ये दोनों क्या, 4x क्यूब प्लस 1x क्यूब दोनों जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। तो इस 5x क्यूब की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या है, ये माइनस 20x स्क्वायर, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिए, माइनस 20x स्क्वायर। देखिए उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, इसके जगह मैं लिखूंगी प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसके जगह मैंने ये लिखा है। देखिए क्या लिखा है मैंने, ये क्या है, माइनस 20x स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। देखिए प्लस 4x स्क्वायर का साइन किया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 20 आएगा, और एक्स स्क्वायर तो लगाएंगे। अब क्योंकि आपका यहाँ पर बड़ा साइन, बड़ा क्या है 24, इसका साइन क्या निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव, तो आप देख सकते हैं बराबर आ रहा है ना। तो यानी कि माइनस 20x स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या बच रहा है आपका, ये दोनों, तो इसको ऐसे ही लिखिए, माइनस 27x प्लस 30 अपॉन अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ठीक है, ये आया। अब देखिए पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में टर्म, इसमें आप कॉमन निकालिए, और इन दोनों में कॉमन इस तरीके से निकालिए, इन दोनों में कि कॉमन निकालने में जो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो क्या रहना चाहिए। क्योंकि देखिए हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू कितना हम लेकर आए थे, मैं दिखा दूँ आपको नीचे करके। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखिए 23 आया है ना, ये देखिए ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या है 23। मैं यहाँ पे पेज नीचे करूँ, ये है, यही है हमारा, ठीक है ना। तो क्या है, ये 23 आया है। तो देखिए इसमें आपको इस तरीके से कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आना चाहिए। तो हम यहाँ से देखिए, ऐसे तो अगर हमको देखा जाए तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स क्यूब आएगा, पर हमें एक्स क्यूब कॉमन नहीं निकालना, हमें यहाँ कॉमन निकालना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तभी ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बचेगा। तो देखिए अब एक्स का पावर 4 में से एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा। फिर ये क्या है आपका प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाइए। अब इस यहाँ पे क्या है, ये 4 लिखिए यहाँ पर, और एक्स क्यूब, ये देखिए ये जो आपका एक्स क्यूब है ना, ये इस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा ना। तो कॉमन देखिए आया, क्या आ रहा है, इसमें से इन दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ कॉमन एक्स स्क्वायर निकालेंगे ताकि हमको इसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x 23 हम यहाँ पर रख सके। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है प्लस, तो प्लस लिखिए। अब हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, देखिए ये इन दोनों में कॉमन आप कैसे क्या निकालेंगे, देखिए ऐसे कॉमन आपको कॉमन वो निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर आपका ये टर्म आना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर से जो हम कॉमन निकालेंगे ना, एक्स निकालेंगे कॉमन। देखिए ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, कॉमन तो वैसे एक्स स्क्वायर निकलना चाहिए लेकिन हम एक्स कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पर आपका ये जो एक्स क्यूब है, इसमें से आप एक एक्स निकाल दीजिए, ये तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर ये क्या प्लस है, तो प्लस लिखिए, और इसमें से एक एक्स, ये 4 है तो पहले 4 लिखिए, और इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हटा दीजिए तो एक्स,
बचेगा। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है? यही आ रहा है। कॉमन हमने x निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो क्यों हम यही यही लेना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x? क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बच रहा है आपका सब ये बच रहा है टर्म। तो ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। क्या बच रहा है? -24x² -27x+30 यही बच रहा है अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x-21। अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखना है। ठीक है, पेज ऊपर करते ही। अब यहाँ पे पहले इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। ये क्या दिया हुआ, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे? ये क्या है? y है इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, लिखिए। और इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू दी हुई है 23। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? यहाँ इंटू लगाइए, इंटू, इसकी जगह हम 23 लिखेंगे। फिर ये क्या है? प्लस है, प्लस लिखिए। यहाँ पे क्या है? ये x है, x लिखिए, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू लगाइए। अगेन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 23। फिर ये क्या है? लिख दिया। अब ये पूरा टर्म जैसे है देखिए, 24x² -27x+30 अपॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू तो दी हुई है, कितनी दी हुई है? 23। तो यहाँ पे 23 लिखिए -21। डिनोमिनेटर बहुत इजी वे में दिया हुआ था, बस जस्ट हमने वहाँ पर वैल्यू रख दिया। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 23 एक्स स्क्वायर इंटू 23। ये क्या हो जाएगा? 23x²। फिर ये क्या है? प्लस है, ये क्या हो जाएगा? 23x हो जाएगा, माइनस ये क्या दिया हुआ है? 24x² -27x+30 अपॉन, अब देखिए 23 -21 यहाँ 2 बचेगा। तो y की वैल्यू देखिए अब क्या बचेगा? क्या करेंगे? y इक्वल टू, ये क्या है? प्लस है, प्लस 23x², ये -24x²। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 23 माइनस कर दिए, क्या बचेगा? x² बचेगा। अब क्योंकि 24 बड़ा है इसलिए इसका साइन क्या है? निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस 23x है और ये -27x है। तो प्लस माइनस माइनस, 27 में से 23 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा? 4x। अब क्योंकि 27 बड़ा है तो इसलिए साइन यहाँ पे निगेटिव लगेगा। ठीक है, अब बच क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास देखिए यहाँ पर बच रहा है केवल 30 बच रहा है, प्लस 30 अपॉन 2 ये बच रहा है इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो इसमें माइनस कॉमन निकाल दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x²। अब ये साइन माइनस कॉमन निकाला तो ये 4x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस, और ये क्या है आपका 30 अपॉन 2। हमने यहाँ से क्या किया है? इन दोनों में से हमने माइनस, ये देखिए माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया। तो ये बचा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। पेज हम ऊपर करते हैं तो अब ये देखिए और इजी हो गया। y इक्वल टू, हमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू पता है, x² प्लस 4x की वैल्यू कितनी दी हुई है? पहले ये माइनस साइन यहाँ लगाइए, इसकी वैल्यू हमें पता है 23 दी हुई है। फिर ये क्या है? प्लस 30 अपॉन 2। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 30 में से आप 23 माइनस कीजिए तो ये आएगा 7 अपॉन 2। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है? 7 अपॉन 2। यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में